प्रचार अभियान का शुरुआत होने जा रही है। संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये चुनाव पारा जिले और पारा जिले की जनता के बेहतर भविष्य का चुनाव है, व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। यहाँ के लोगों ने दोनों ही पार्टियों को देखा है, नजदीक से देखा है, दोनों पार्टियों को मौका दिया है। जनता की जो समस्याएं आज से 20 साल 25 साल पहले थी, वही समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। अगर परिवर्तन आया है तो केवल नेताओं के खुद में और नेताओं के परिवारों में परिवर्तन। हमारे गांव वाले, हमारे शहर वाले और हमारे क्षेत्रवासी तो आज भी परेशान है और परेशानी होते रहे। यहाँ के लोगों ने सभी लोगों को मौका देकर देखा। हमारे पास सबसे अच्छा मुद्दा जो है सबसे पहले वो ये है कि यहाँ किस तरीके से गुंडा राज रहा, किस तरीके से अव्यवस्था रही, जनता को किस तरीके से परेशान किया गया। आज हम यहाँ सब युवा साथी बैठे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग गणों को चुनाव के समय किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, चुनाव के बाद हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के लोग नेताओं के घर पर, नेताओं के घरों पर किस तरीके से 6-6 घंटे 8-8 घंटे इंतजार करते थे, ये बात भी आप सबसे छुपी हुई नहीं है। गाँव-गाँव में जाके सभी लोगों को ये समझाना है, क्योंकि ये आप सबको भी पता है, इस पूरे जिले की जनता को पता है कि हमारे 12 जिले अंता विधानसभा मांगरोल के लोगों की चेतनाएं केवल सो जाती है, मरी हुई नहीं है। उनको जागृत करने की आवश्यकता है। इसी का परिणाम है कि आज तक क्या होता आ रहा है कि मुख्य समस्या है कि जनता यहाँ किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करती, वो यहाँ के जो नेता है उनकी कुरीतियों, उनका कुशासन, उनका अपराध, उनका गुंडा राज से परेशान होकर उस नेता को हराने के लिए वोट करती है। एक बार साफ नाक, एक बार नागनाथ, दोनों ही स्थितियों में जनता को परेशानी रहती है। हम लोगों को यही समझाना है कि ये सबसे अच्छा मौका है। जिस तरीके से पार्टियां किसी को भी थोप कर जनता के बीच में भेज देती है, लोग आंखें बंद करके अंधभक्तों की तरह उनको वोट करते हैं। कारण क्योंकि विकल्प नहीं है। वर्षों से यहाँ की जनता विकल्प की तलाश में, विकल्प मन में, उनके चेतनाओं में एक ही बात थी कि विकल्प नहीं है भैया, हम क्या करें भैया, विकल्प नहीं है। एक बार कांग्रेस को वोट देने के लिए मजबूर है, फिर कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को वोट देने को मजबूर है, और दोनों ही जनता का शोषण करते हैं। प्रमोद चैन पाया जैसे राक्षस का गुंडा राज यहाँ की जनता ने देखा है, उसी से परेशान होकर 2-2 बार उसको बाहर का रास्ता दिखाया। हर दिवाली पर जिस तरह से घर की सफाई करते हैं, तभी जाके घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो हर दिवाली पर अंता मांगरोल की जनता अच्छे से झाड़ू मारकर प्रमोद भाई जैसी बुराइयों का नाश करती है और अच्छी व्यवस्था के लिए प्रयास करती है। लेकिन व्यवस्था बननी चाहिए। हमको यही समझाना है कि दिवाली का समय निकला है, तो इस दिवाली पर भी मंगलमय दिवाली हर घर में हो। इसके लिए जो यहाँ की गलत व्यवस्था है, जो भाया का गुंडा राज था, जो भाया का कुशासन था, उसको बाहर निकालने का काम यहाँ की जनता को करना है। 2 साल पहले जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के गुंडा राज का खात्मा किया, गलत व्यवस्था को खत्म किया, वो व्यवस्था लंबे समय तक लोगों में जागृत रहे। इसके लिए आज हमारे बीच में क्रांति और संघर्ष के साथ नरेश जी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, वो जनता के लिए। यहाँ के नेता काम करते हैं खुद के लिए, लेकिन ये व्यक्ति लड़ रहे हैं दूसरों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए। आज तक के नेताओं ने न किसानों की बात करी, न युवाओं की बात करी, न रोजगार की बात करी, न यहाँ क्षेत्र में विकास की बात करी। करेंगे भी कैसे, आता ही नहीं इनको ये सब चीजें। यहाँ तो व्यापार की बात करनी आती है, धंधे की बात करनी आती है। तो हम लोगों को, युवाओं को और सभी बड़े बुजुर्गों को, गांव वालों को, शहर वालों को, सब लोगों को इस तरीके से समझाना है, क्योंकि वो सब समझे हुए हैं। सारी जनता जागरूक है। और आज आप सब लोग किस क्षेत्र में जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि उन सबने मन बना लिया है कि इस बार हमको जनता का विकल्प तैयार करना है, क्योंकि हर तरह से थोपे हुए नेताओं को ना एक्सेप्ट करके जनता अपने बीच में से विकल्प निकाले। इसके लिए तीसरा विकल्प, जनता का विकल्प, जनता का मोर्चा, थर्ड फ्रंट हम लोग लाए हैं। और थर्ड फ्रंट ही है 12 जिले में राजनीतिक व्यवस्था को संभाले। कभी बदलाव होगा, बदलाव के लिए, नए परिवर्तन के लिए यहाँ की जो भी व्यक्ति इन दोनों पार्टी की विचारधाराओं से परेशान है, यहाँ की गलत व्यवस्था से परेशान है, उन सबको आमंत्रित करो, निवेदन करो, सभी समाज के लोगों को समझाओ, क्योंकि सब लोग त्रस्त है। हर व्यक्ति ने यहाँ पीड़ा भोगी है। सब व्यक्ति किसी न किसी नाम पे लोगों को गुमराह करके वोट लेते गए हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस है। आज भी जो व्यवस्था अंता विधानसभा में है, 12 में है, उससे लोग पूरे नहीं है। लोग परेशान है।
डीपी के लिए परेशान है, खाद के लिए परेशान है, हर तरह से कुव्यवस्था का, गलत व्यवस्था का आलम सब जगह है। हम लोगों को केवल लोगों को जगाना है और लोगों को एक विश्वास जगाना है। अंत में ही नहीं, पूरे राजस्थान में हमारे भाई नरेश जी के रूप में एक विश्वास है कि ये व्यक्ति लोगों के लिए लड़ेगा, ये व्यक्ति युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, ये किसानों के लिए संघर्ष करेंगे। तो हम लोगों के पास भी अवसर आया है हमारे 12 जिले की व्यवस्था बदलने का, हमारे 12 जिले में विकल्प के रूप में एक नया परिवर्तन लाने का, ताकि हमारे 12 एक बेहतर व्यवस्था बने, पूरे अंका में, पूरे मांगरोल में बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बने। सही और नई सोच के साथ, सामूहिक प्रयासों के साथ हम लोगों को ये चुनाव मैनेजमेंट देखना है, चुनाव को जीतना है। हमने पहले भी चुनाव जीते हैं, क्योंकि सत्य और धर्म की राह पर रहते हैं, गलत बात नहीं करते। जो गलत है, जो लोगों के साथ हुआ है, वही लोगों को बताते हैं, लोगों को जगाते हैं, लोग हमारा साथ देते हैं। हमने पहले भी हर चुनाव में विजय हासिल की है और निश्चित रूप में इस चुनाव में नरेश जी मीणा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। जनता इतनी खड़ी हुई है, जनता ने कांग्रेस बनेगा, यहाँ के पूर्व मंत्री का गुंडा राज देखा है, होगा है, और अभी के 17-18 महीने का शासन की 12 जिले की अन्य विधानसभाओं में देखा है। लोग पूरी तरह से त्रस्त है, लोगों को बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए जो विकल्प है, विकल्प की को तलाश रही थी 12 की जनता, और विकल्प के रूप में मजबूत संघर्षशील साथी हमारे बीच में नरेश जी को मजबूती से साथ देकर हमको ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनाना है। इसी तरह से हम वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसी तरीके से लोग तैयार बैठे, लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई वास्तव में कोई विकल्प आया, हमारा बेटा आया है। तो इस बार लोगों को ये समझाना है कि नेता का चेहरा देखकर नहीं, बेटा का चेहरा देखकर वोट देना है, नेता नहीं बेटा चुनना है, ये हमारा नारा हो। और दूसरा, तीसरा मोर्चा, जनता का मोर्चा, थर्ड फ्रंट का ऐलान करते हैं पूरी तरह से पूरे 12 जिले की तरफ से। एरो का न केरो का, थर्ड मोर्चा शेरों का, एरो का न केरो का, एरो का न केरो का, भारत माता की। हमको सामूहिक प्रयासों के साथ सभी समाजों के लोगों से तन्मयता से, आत्मीयता से, पूरे सहयोग के लिए उनको भागीदार बनाना है, उनको पीछे चलाना नहीं है, उनको साथ लेके चलना है। उन सब लोगों से हमको रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है कि हम सब आपको इस नई व्यवस्था में भागीदार बनाने, हिस्सेदार बनाने के लिए आपसे निवेदन करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि हमने पहले भी अंका मांगरोल की जनता को देखा है, उन्होंने बदलाव के लिए मजबूती से वोट किया है। उस वक्त तो भाया का गुंडा राज और आतंक रावण राज था, जब लोग बोलना पसंद नहीं करते थे, और आज तो गुंडा राज आतंक वो खत्म हो चुका है। अब लोग जाग चुके हैं, और इतनी बड़ी संख्या में युवा साथी, यहाँ तक कि बुजुर्ग और महिलाएं, हर वर्ग इस व्यवस्था से त्रस्त होकर एक नई व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर है। हम सब लोग मजबूती से जुट जाए। कल से चुनाव प्रचार का शुरुआत हो रहा है, हम भी मजबूती से कल से अब चुनाव तक पूरी मजबूती से नरेश जी के साथ है। 12 जिले की व्यवस्था करने के लिए, 12 जिले में गुंडा राज को खत्म करने के लिए, पैसे और भय की राजनीति को खत्म करने के लिए मजबूती से कदम मिलाकर इनके साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से विजय पताका लहराकर ही अब 12 जिले में मानेंगे, और आप सबका सहयोग बना है। इसी के साथ